डीडीसी की जो बेसिक कैरेक्टर मतलब कंपोनेंट है वो आपके पास 3 बुक्स में आते हैं। फर्स्ट बुक कहते हैं स्टैंडर्ड सबडिविजन। स्टैंडर्ड सबडिविजन एक पतली सी बुक होती है। दूसरा होता है शेड्यूल और तीसरा है इंडेक्स। अब मेन हमारा काम होता है कि शेड्यूल में उन्होंने क्या किया, पूरे यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट को ये डिवीजन में डिवाइडेड किया। देखिए, इन्होंने पूरे यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट को, दुनिया में जितने सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को 000 जनरल लिया, 100 फिलोसफी रिलेटेड डिसिप्लिन, 200 रिलीजियन, 300 सोशल साइंस, 400 लैंग्वेज, 500 प्योर साइंस, 600 टेक्नोलॉजी, 700 आर्ट्स, 800 लिटरेचर एंड 900 हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। अब सर एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे क्या सर? हम लिख नहीं पाए। ना, लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिविजन्स में है। अभी ना आप लोग लिखोगे नहीं, ये तो मैं नॉर्मली यूट्यूब में डाल दूंगा या आप रिकॉर्डिंग आपके वहां पे आपके जो ग्रुप है उसमें भी कोशिश करूंगा कि चला जाए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, तो यूट्यूब चैनल बताएं उसी में क्या सर? उसी में डाल देंगे। नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ करेंगे। आप ठीक है, अब ना टेक्निकलिटी समझ लो, ये सारे बुक्स में है। तो मान के चलो ये है 100 000। अब 000 को उन्होंने फिर इस तरीके से डिविजन्स किया है, 010 020 030 040, इस तरीके से 090 तक किया है, 050 060 070 080 090, इस तरीके से उन्होंने डिविजन किया। ये जो डिविजन्स है इसको डाइकोटमी करते हैं, डाइकोटमी, क्योंकि 10 डिविजन्स में होता है। अब मान के चलो ये यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट है, जैसे 000 फिलोसफी रिलेटेड डिसिप्लिन और 100 है फिलोसफी रिलेटेड और डिसिप्लिन, 200 है, सॉरी 100 जनरल लिया, 000 है जनरल लिया, 100 फिलोसफी रिलेटेड डिसिप्लिन, 200 रिलीजियन, 300 सोशल साइंस, 400 लिटरेचर लैंग्वेज, 500 साइंस, 600 टेक्नोलॉजी, 700 आर्ट्स, 800 लिटरेचर, 900 हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। अब ये तो ब्रॉडर सब्जेक्ट है, लेकिन उसके भीतर भी इनका ये है डिविजन, जो मैं दूसरे कलर में करने जा रहा हूं। ये जो कलर है रेड में कर दिया, ये 000 का डिवीजन है। अब यहां पे ये जो 020 है वो है लाइब्रेरी साइंस। तो सपोज आपकी किताब की नाम है लाइब्रेरी, तो आप उस किताब की नाम 020 दे दो। अब इस लाइब्रेरी साइंस का भी अलग डिविजन है, जैसे 020, उसके बाद 021, 022, 023, 025। अब मान के चलो आपके पास आपकी किताब की नाम है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, राइट। अभी क्लासिफिकेशन के नंबर कहां मिलेगा, क्योंकि वो मोर स्पेसिफिक हो रहा है। तो आप यहां पे जो 0 to 5 है इनका भी फिर डिविजन है। कैसे डिविजन? 0 to 5.1, 0 to 5.2, 0 to 5.3, 0 to 5.4, 0 to 5.5, 4, 5, sorry, this is 4, this is 5, 5, इस तरीके से डिविजन हो रहा है। अब 4 का भी फिर डिविजन है। अब ये देखें, 0 to 5.41, 0
025.42 इस तरीके से डिविजन है, 025.43 इस तरीके से डिविजन है। अब एग्जैक्टली 025.42 में आके क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है। तो आपका बुक्स की नाम अगर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है तो आप क्या करोगे, उसका नंबर दे दोगे 025.42। तो इस तरीके से स्पेसिफिकली आप एक पर्टिकुलर नंबर को चूज करेंगे। लेकिन ये जीरो, दिक्कत है सर ये 025 जो है ये लाइब्रेरी को डिनोट कर रहा है, लाइब्रेरी ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है। मतलब मान के चले ये 020 है मेन सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस, उसके अंदर 025 है लाइब्रेरी ऑपरेशन। तो जो भी एक्टिविटीज, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, रेफरेंस सर्विस, जो भी एक्टिविटीज है वो 025 के अंदर किया गया है इन लोगों के बीच में, 025.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक, हाँ तो बोलो। जी सर। हेलो गर्ल आस्किंग वन। यस सर। अब देखो इस प्रकार से टोटल यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को इन्होंने डिविजन्स किए हैं। अब बेटे ये तो रह गया आपका शेड्यूल का कैरेक्टर, शेड्यूल में ये डिविजन्स होता है। अब ये है स्टैंडर्ड सब डिविजन। सब म्यूट कर लो अपने आप को। स्टैंडर्ड सब डिविजन, स्टैंडर्ड सब डिविजन का काम है जो कॉमन कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मान के चलो कि इंसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी ऑफ फिजिक्स। नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं डिक्शनरी माने, सिर्फ लैंग्वेज की डिक्शनरी जानते हैं, वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर देंगे हमें। लेकिन ना, सब्जेक्ट डिक्शनरी होता है जहां टर्मिनोलॉजी डिफाइन किया जाता है, शब्द उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। सो जैसे डिक्शनरी ऑफ फिजिक्स, डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री, डिक्शनरी ऑफ मैथमेटिक्स, इस तरीके से जो डिक्शनरी, देखो एक कॉमन कॉन्सेप्ट हो रहा है। या आप जर्नल देख लो, जर्नल ऑफ फिजिक्स, जर्नल ऑफ केमिस्ट्री, जर्नल ऑफ बायोलॉजी, ये जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स आ रहा है ये आपकी स्टैंडर्ड सब डिविजन में होगी। और इस वजह से स्टैंडर्ड सब डिविजन में उन्होंने 7 टेबल बनाया है, 7 टेबल। मैं कहता हूं 7 सिस्टर। तो 7 टेबल में टेबल 1 है स्टैंडर्ड सब डिविजन, जिसको हम एसएस कहेंगे, स्टैंडर्ड सब डिविजन। इन्हीं के आधार पर इस किताब की नाम स्टैंडर्ड सब डिविजन किया गया है। उसके बाद टेबल 2, ये मान के चले ये टेबल 2, टेबल 2 का नाम है एरिया टेबल, एरिया टेबल। फिर टेबल 3 उनका नाम है लिटरेचर टेबल, सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। उसके बाद टेबल 4 ये है आपकी लैंग्वेज। फिर टेबल 5 इनका नाम है रेशियल, नेशनल, एथनिक ग्रुप। उसके बाद टेबल 6 है, टेबल 6 के नाम अगेन लैंग्वेज। अब देखो दोनों जगह लैंग्वेज है। ये जो टेबल 4 है ये टेक्निकलिटी ऑफ लैंग्वेज, माने लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स, वर्ब्स, इडियम, फ्रेज, ये सारी चीज होगी। और ये लैंग्वेज इज अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज, लिस्ट ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद आते हैं टेबल 7। टेबल 7 में आपका है पर्सन टेबल। पर्सन टेबल, पर्सन टेबल में जैसे एरिया टेबल में तो आपको एरिया मिल जाते हैं, और ये सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, मैंने थोड़ा सा कम कर देना पंखा, सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर।
सब दिया इस आया हुआ है, सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर में जैसे मान के चलो एरिया टेबल में तो एरिया मिल जाएगा। आप मान के चलो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इन दिल्ली, आपको दिल्ली का नंबर मिल जाएगा। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इन न्यूजीलैंड, वो भी मिल जाएगा। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इन रांची, ये भी मिल जाएगा। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इन लाहौर, इन काबुल, कोई भी नाम सारे प्लेस की सरफेस ऑफ द अर्थ में जितने स्पेसेस हैं, प्लेसेस हैं, वो आपके अंदर 2 में आ जाएगा। अब सर एक लड़का ज्वाइन होना चाहता है सर, एडमिट कर लीजिए। हाँ, एडमिट हो गए है ना। अब आप ये है एरिया हो गया। अब आते हैं सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। ये क्या करती है, जैसे मान के चलो कि आप हिंदी पोएट्री, बंगाली पोएट्री, जर्मन पोएट्री, ये जो पोएट्री है, देखो पोएट्री इज अ कॉमन कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज डिफरेंट हो रहा है। तो ये पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, एसेज, ये सब कुछ इसके अंदर है, तो हम ऑटोमेटिकली इनको ले सकते हैं, ठीक। और रेशियल एथनिक ग्रुप में मान के चलो कि मैरिज कस्टम ऑफ बंगाली, तो बंगाली का नंबर यहां से मिल जाएगा। और साइकोलॉजी ऑफ पंजाबी, तो आपको पंजाबी का नंबर यहां से मिल जाएगा। तो रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप में यह मिल जाएगा। इंडियन, फ्रेंच पीपल, आपको यहां से मिलेगा। उसके बाद ये है लैंग्वेज, इसका यूज भी हम बाद में देखते हैं। उसके बाद है पर्सन। सर आवाज बिल्कुल भी कट कट के आ रही है। सबको कट कट के आ रही है आवाज मेरा? नहीं सर, क्लियर है। हाँ बेटे, अब तक कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। क्लियर है सर, क्लियर है। अब दोबारा ज्वाइन कर लो, देखो ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है। अब ये पर्सन टेबल क्या है? पर्सन टेबल बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मान के चलो कि साइकोलॉजी ऑफ डॉक्टर, साइकोलॉजी ऑफ इंजीनियर, साइकोलॉजी ऑफ फिजिसिस्ट, साइकोलॉजी ऑफ लाइब्रेरियन, ये जो प्रोफेशनल बॉडीज है, प्रोफेशनल पर्सन्स है, इनकी नंबर आपको टेबल 7 में मिल जाएगा। और इन सब टेबल्स का नंबर का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इनकी नंबर हमेशा हाइफन से आती है। हाइफन से मान के चलो डिक्शनरी, डिक्शनरी के नंबर ऐसे आएगा यहाँ पे, या आप पोएट्री के नंबर ऐसा आएगा टेबल 3 में। हाइफन देने के मतलब ये होता है कि ये नंबर कभी भी अकेला नहीं आएगा। ये एड ऑन मतलब ये एड ऑन फीचर है। ये आएगा शेड्यूल की इस नंबर के साथ। ये नंबर पहले आएगा, फिर ये नंबर ऐड होगा। इन दोनों में ये रिलेशन है। अब इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इंडेक्स की सबसे बड़ी जो खूबियां हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। इतनी हम लोग डीडीसी एक्चुअल देखेंगे, देखते हैं यहाँ पे। डीडीसी की नॉर्मली 3 वॉल्यूम है। ये पहला वॉल्यूम जो है ये है आपकी स्टैंडर्ड सब डिविजन। ये स्टैंडर्ड सब डिविजन, यहाँ पे कुछ उन्होंने कहा है। ये है 19th एडिशन जो आप लोगों की सिलेबस में है। सेवा चेक कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब बेटे यहाँ पे देखो, ये देखो आपकी टेबल 1, टेबल 2 स्टैंडर्ड सब डिविजन, एरिया, सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप, लैंग्वेज, पर्सन, ये सारी चीज है, राइट। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 50%। आप लोग यहाँ आएंगे तो आपको सारे नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। ये है
ये है टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिविजन। और यहाँ देखिए आप, यहाँ कुछ प्रिलिमिनरी नंबर्स उन्होंने डिफाइन किए हैं, बट एक्चुअली नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। एक्चुअली नंबर क्या कैसे होते हैं, जैसे 01 फिलोसफी एंड थियरी। मान के चले आपकी जो टाइटल है ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये मान के चलो आपकी नंबर है। तो आप क्या करोगे, मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था, यहाँ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के नंबर मान के चलो 025.42 जो हमने शेड्यूल से लिया। और ये जो टेबल 1 की नंबर है, टेबल 1 में देखो सारे नंबर हाइफन से है, हाइफन से, दैट मींस ये अकेला कभी नहीं आए। सो व्हाट यू विल डू, यू जस्ट pick up the 01 and put it behind that, आपका नंबर बन गया। तो everything given, suppose methodology of library cataloging या methodology of library science, so आप लाइब्रेरी साइंस के नंबर शेड्यूल से लोगे, मेथोडोलॉजी के नंबर यहां से लोगे। उसके बाद आउटलाइन ऑफ केमिस्ट्री, आउटलाइन ऑफ केमिस्ट्री, सो आप क्या करोगे, केमिस्ट्री की नंबर शेड्यूल से लोगे और आउटलाइन की नंबर यहां से लोगे। ये है आपकी टेबल 1। फिर आते हैं, जब आप टेबल 1 खत्म होते हैं तो आपका इमीडिएटली आ जाते हैं टेबल 2, जिनको एरिया टेबल कहते हैं। इस एरिया टेबल में देखो सब हाइफेन से है, 1 2 3 4 करके सारे नंबर्स दिया गया है। और ये सारे नंबर है स्पेसिफिक फीचर्ड प्लेस के लिए। यहां पे आप अगर देखोगे 2 से, ये 3 है एंशियंट वर्ल्ड, मान के चलो आप एंशियंट इंडिया की नंबर देना चाहते हैं तो यहां से 3 4 दोगे। बट एक्चुअल आज के दिन में अगर इंडिया की नंबर देना है तो आपको यहां से आपको 5 4 में जाओगे, 5 है एशिया, और 5 4 में जाके आपको ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 5 4। सो दिस इज द वे यू कैन सर्च। देख लेते हैं एक बार इंडिया की नंबर, आपकी 5 है एशिया, और एशिया के अंदर ये 5 1 है चाइना, 5 2 जापान, 5 4 इंडिया। इस तरीके से आपका नंबर मिलता जाएगा, राइट। सो ये है आपकी टेबल 2। उसके बाद आ जाते हैं टेबल 3 में। तो टेबल 3 में व्हाट यू विल सी, ये टेबल 2 काफी लंबा है क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस की नंबर देना है, तो वो ऑब्वियसली ये लेंदी हो जाते हैं। टेबल 3 सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। आप यहां पे क्या देखोगे कि कलेक्शंस या मान के चलो पोएट्री, देखो हाइफन देखो 1 है। तो जब आप लैंग्वेज लिटरेचर की कोई काम कर रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर लिटरेचर की, जैसे आप हिंदी लिटरेचर, हिंदी पोएट्री है तो आप शेड्यूल से हिंदी लिटरेचर की नंबर चूज करोगे और यहां से पोएट्री की नंबर ऐड ऑन करोगे। ऐसे यहां पे देखोगे पोएट्री हो गया, ये है 2 है ड्रामा और फिक्शंस, इस तरीके से 5 स्पीचेस, इस तरीके से यहाँ पे नंबर है, 6 लेटर्स, एसेज, ये सारी चीजें। फिर आ जाते हैं आपकी टेबल 4 में। टेबल 4 वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज देयर अर्लियर। टेबल 4 ये है सब डिविजन इंडिविजुअल लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए शुरू से 1 is written and spoken code, 11 है नोटेशन, फोनोलॉजी। उसके बाद आप देखोगे वर्ड, जैसे यहाँ पे 2 4 है फॉरेन एलिमेंट्स, या 8 1 देख लेते हैं वर्ड की नंबर, सपोज इंग्लिश वर्ड, तो इंग्लिश का लैंग्वेज की नंबर आप वहां से ले लिए शेड्यूल से,
और 81 वर्ड्स यहां से लिए टेबल 4 से और ऐड कर दिए। उसके बाद आ जाते हैं टेबल 5 में, यह है रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप। यहां क्या करोगे आप, सपोज मैथमेटिक्स फॉर कैनेडियन, तो मैथमेटिक्स का नंबर लो और बीच में एक कनेक्टिंग डिजिट ऐड करना है। जब इस टेबल को यूज कर रहे हो तो वो लगा के वो कनेक्टिंग डिजिट यूज करोगे। यहां पे वो कनेक्टिंग डिजिट के बारे में बताया गया शुरू में, इस जगह पे वो है 089। तो मान के चलो रीडिंग हैबिट अमॉन्ग कनाडियंस। सो रीडिंग हैबिट आप टेबल शेड्यूल से लोगे और ये 089 इस जगह से लोगे और कनाडियन की नंबर ऐड करोगे। इस प्रकार से आपको इस टेबल 5 की नंबर शेड्यूल के नंबर के साथ ऐड करना है। आप शेड्यूल के नंबर मान के चलो डायब्री क्लासिफिकेशन फॉर ऑस्ट्रेलियन पीपल, ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जो यूरोप में है, राइट। ये आप क्या करोगे, टेबल शेड्यूल से रीडिंग हैबिट या जो भी कंपोनेंट होगा उनको आप लेने के बाद 089 लगाओगे और ऑस्ट्रेलियन की नंबर लगा दोगे यहां से। सो आपको दुनिया की ऑलमोस्ट सारे नेशनल्स की नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। रेशियल पीपल के भी, मतलब एथनिक ग्रुप का भी नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। 089 की भी क्या करता है? 089 089 उनको कनेक्ट करने के लिए, माने शेड्यूल के नंबर के साथ ये टेबल 5 को ऐड करने के लिए 089 एक कनेक्टर की काम करते हैं, ठीक है। तो एक सर कनेक्टिंग डिजिट है। ये सिर्फ टेबल, ये 089 सिर्फ टेबल 5 में यूज होगा। अच्छा, मतलब सर ठीक है। टेबल 5 के जितने भी सर हम मतलब टॉपिक लगाएंगे उसके पीछे वो 089 लगाना पड़ेगा। हाँ, 089 लगाना पड़ेगा और कुछ केस में नहीं लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पंजाबीज, हिंदीज, बंगालीज, असमीज, ये गुज्जर्स है बट गुजरातीज होगी, सिन्हलीज, नेपालीज, पहाड़ीज, जिप्सीज, डर्ड्स, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब आ जाते हैं बेटे हम, ये हो गया रेशियल नेशनल एथनिक ग्रुप, RN, रेशियल एथनिक REN, राइट, REN, याद रखना REN। नाउ दिस इज लैंग्वेज। ये ना दिस इज अ काइंड ऑफ अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज बेसिकली, मतलब ये एक लिस्ट है लैंग्वेज की। ये कब जरूरत पड़ता है, मान के चलो आप हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी बना रहे हो तो हिंदी की नंबर आप शेड्यूल से ले लेते हो और डिक्शनरी की नंबर आप टेबल 4 से ले लिए, और जो दूसरी लैंग्वेज बताएगा जैसे इंग्लिश तो आप यहां से लोगे। जैसे जर्मन फ्रेंच डिक्शनरी है तो जर्मनी के नंबर आप शेड्यूल से लोगे, डिक्शनरी के नंबर टेबल 4 से लोगे, और जो सेकंड लैंग्वेज बताएगा वो टेबल 6 से लेना है। इसका काम सिर्फ मदद करना। ये लिस्ट ऑफ लैंग्वेज, होल लिस्ट ऑफ लैंग्वेज, संस्कृत, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, एवरी लैंग्वेज इज देयर। अब आ जाते हैं हम आपका टेबल 7। टेबल 7 है पर्सन। यहां देखो मेल फीमेल्स भी है, सिबलिंग्स है, उसके बाद आपका बाय ग्रुप एज ग्रुप के अनुसार भी बनाया गया है। कल्चरल डेवलप्ड कंट्री मतलब पीपल कौन कौन है वो भी है। मैरिज स्टेटस सिंगल पर्सन के लिए भी ये नंबर है। फिर आ जाते हैं आपका सोशली डिसएडवांटेजेस, रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर, पर्सन, यस, पर्सन ऑक्युपाइड विद बिब्लियोग्राफी, पर्सन मिशोलॉजी, ऑक्युपाइड विद मिशोलॉजी, और यहाँ पे आते हैं आप डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों का नंबर
या हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, यहाँ से भी ले सकते हैं। आप मान के चलो आपको ये डिक्टेटर्स, गवर्नर्स, लॉयर्स, पुलिस, बड़े प्रोफेशनल आप यहाँ पे ले सकते हो। होपफुली 6-1 में आपकी डॉक्टर की नंबर रहेंगे। ये ऐसा ही होता है, जैसे ये देखो पर्सन ऑक्युपाइड विद अप्लाइड साइंस तो 6 हो गया, लेकिन पर्सन ऑक्युपाइड विद मेडिकल साइंस अगर देखना है तो यहाँ देखो नीचे है 6-1 पर्सन ऑक्युपाइड विद मेडिकल साइंस, तो डॉक्टर की नंबर भी यहां से मिल जाएंगे। दैट मीन जो भी प्रोफेशनल ग्रुप है जो किसी सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं उनकी नंबर आपको यहां से मिलेगा, टेबल 7 से। तो पूर्ण रूप में टेबल का जो काम है, जिनको हम स्टैंडर्ड सब डिविजन कह रहे हैं, उनका काम है वो एड ऑन कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे, और वो सबसे पतली बुक्स होती है डीडीसी के अंदर। 3 बुक्स होते हैं, तो पहला बुक यही है। फिर डीडीसी में पहुंचते हैं और शेड्यूल का नंबर देख लो। आप डबल क्लिक करोगे, ये आ गया आपका शेड्यूल, जो मेन काम है, जो एक्चुअल में हम जिसके ऊपर नंबर सर्च करेंगे, ये है शेड्यूल। शेड्यूल के अंदर आप ये देखो थोड़ा बढ़ा देते हैं, 50% कर देते हैं, तो ये देखिए जनरलिया, सपोज आपकी बुक्स की नाम है नॉलेज, तो आप 001 नंबर दे दो, और आपकी बुक का नंबर है नॉलेज डिक्शनरी, तो 001 करोगे, और टेबल 1 में देखो डिक्शनरी की नंबर है 03, तो वो ऐड ऑन कर देना। उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स को इन्होंने 000, 100, 200 इस तरीके से इन्होंने डिवाइडेड किया। ये है बिब्लियोग्राफी। और उसके बाद हम अगर सीधे चलते हैं, मान के चलो हमें डायरेक्ट जाना है 0 to 0, तो यहां से कंट्रोल F करो, 0 to 0 देखते हैं कितने जल्दी पहुंचते हैं। 0 to 0 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है। आप मान के चलो आपकी लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो आप ये वाले नंबर यूज कर सकते हो। फिर आपके पास बहुत सारे स्टडी एंड टीचिंग, लाइब्रेरी रिलेशनशिप, तो हर एक नंबर आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है। फिजिकल प्लांट ऑफ द लाइब्रेरी, सपोज लाइब्रेरी बिल्डिंग की नंबर ढूंढना है, तो देखो ये 022.3। सो आप पर्सनल पोजीशन, फिर हम आते हैं डिफरेंट लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, और ये लाइब्रेरी ऑपरेशन है, डिफरेंट ऑपरेशन है। और तो दीदी कम आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है। ये है जनरल लाइब्रेरीज, और जनरल लाइब्रेरीज मैंने पब्लिक लाइब्रेरीज। तो दीज आर द थिंग्स, मतलब आप लोग ना म्यूट कर लीजिए सब लोग। सो दिस इज द वे द library science subject has divided, with a dot. Now interestingly एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप ये जो नंबर है, मतलब ये जो DDC, इंटरेस्टिंग बात ये है कि why it has named DDC, DV डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेसिमल क्लासिफिकेशन, हाँ, DDC नंबर में 3 डिजिट के बाद ही डॉट आएगा, उसके बाद नंबर यहां से रांची, दिल्ली से रांची पहुंच जाए, बीच में कहीं डॉट नहीं आएगा, याद रखना। सिर्फ 3 डिजिट के बाद एक ही डॉट आएगा, और ये डॉट उन्होंने शुरू किया था, इस वजह से इस डीवी मेलविल ने इनकी नाम डेसिमल क्लासिफिकेशन रखा। पहले वो डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते थे।
फिर लोगों ने कहा आपका भी नाम जोड़ देते हैं, आपने बनाया। फिर मेलविल डीवी मतलब डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन नामकरण होता है। सो ये सब लोग याद रखना, 3 डिजिट में ही सिर्फ डॉट लगती है, आगे नंबर कितनी भी बढ़ जाए। सो आप लोगों ने पहले टेबल 1 देखा, मतलब स्टैंडर्ड सब डिविजन, फिर शेड्यूल देखा। शेड्यूल में आपने शेड्यूल का हर एक नंबर की कैरेक्टरिस्टिक देखो। ये ना कोई भी नंबर हाइफेन से नहीं है बेटे, सब डायरेक्ट नंबर है। देखो 0 to 6 पॉइंट समथिंग, 0 to 7, 0 to 8, दैट मीन्स ये नंबर अकेले आएंगे, मतलब दे विल कम अलोंग, मतलब ये पहले आएंगे। उसके बाद आते हैं आपकी इंडेक्स। अब आप इंडेक्स में जाएं, ये है इंडेक्स। इस इंडेक्स का काम ये है, नंबर को सिर्फ सर्च करके देना है आपको जल्दी जल्दी। तो सारे नंबर किस तरीके से अरेंज है देख लीजिए। ये देखिए, ये इस तरीके से अरेंज्ड है। सपोज स्कॉटलैंड की नंबर देखना है, सो आप इस तरीके से देख सकते हो। एरिया टेबल में जाइए, 41235 स्कॉटलैंड है, राइट। और एब्डोमिनल डिसऑर्डर, बीमार, कोई प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ पे जाइए इस नंबर पे। सो इट विल सर्च लाइक ए डिक्शनरी, इट विल सर्च लाइक ए डिक्शनरी। सो आप लोग डिक्शनरी की तरह सर्च करेंगे और नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। ये क्यों दिया गया? क्योंकि शेड्यूल विशाल होती है, बहुत लंबा, लॉट्स ऑफ पेजेस आते हैं। तो उस पेजेस में आप छोटी छोटी चीज, सपोज नेल पॉलिश ढूंढना है, पहले तो ये कहना होता है नेल पॉलिश कौन सी मेन क्लास में जाएगा, ये डिसाइड करना है, फिर जाओगे। इससे बेहतर है कि नेल पॉलिश को हम अगर इंडेक्स में ढूंढ लेते हैं तो आप क्विकली वो नंबर आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो दिस इज द वे यू कैन सर्च क्विकली योर डिजायर्ड नंबर। दैट इज द मेन यूज ऑफ द इंडेक्स। ठीक, आपकी पहले आपके पास पहले सवाल ये है कि लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज इन इंडिया, ये आपकी सवाल होती है, टाइटल है। ये नेचुरल लैंग्वेज है। क्लासिफिकेशन इज नथिंग, इट्स ट्रांसफॉर्मिंग द नेचुरल लैंग्वेज इनटू आर्टिफिशियल ऑर्डिनल नंबर। यही काम है क्लासिफिकेशन का। अब हमें इसको आर्टिफिशियल ऑर्डिनल नंबर में ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक लाइब्रेरीज को ढूंढेंगे। कहां ढूंढेंगे? शेड्यूल में हमेशा। तो यहां आप सर्च कीजिए PUBLIC, पब्लिक करके डायरेक्ट नंबर मिल जाए हमें, होनी तो चाहिए। अरे नेक्स्ट, ये है, ये देखो बेटे, वेरी गुड, ये तो आ गया। ये देखो पब्लिक लाइब्रेरीज दिख रहा है सबको। पब्लिक लाइब्रेरीज की मेन क्लास लिखना है, 0 to 7 है। देखो अब ये कैसे पता लगेगा? ये ऊपर में जो नंबर होगा ये उनकी मेन क्लास होती है, उनकी डिवीजन है। सो 0 to 7.4 हियर पहले लिख दो, 0 to 7.4। ठीक, अब आपको इंडिया की नंबर लिखना है। तो आप टेबल 1 में जाओ, टेबल स्टैंडर्ड सब हम प्रेजेंट है ना, दिख रहे हैं आप लोगों को? यस सर, यस सर। यस सर। मैं सोचा 3 नेट चला गया। अच्छा, यहां से ये पब्लिक लाइब्रेरीज का 04। नाउ हमें इंडिया की नंबर ढूंढना है। तो टेबल 1 में, मतलब स्टैंडर्ड सब डिविजन में आएंगे और टेबल 2 में जाएंगे। और टेबल 2 में आप लोग एक आदत डाल लीजिएगा कि टेबल 2 में आप लोग बिल्कुल 5 में जाओगे। 5 है एशिया, क्योंकि अभी उतना ज्यादा वो न्यू यूज मत करना आपका इंडेक्स। 2 में क्यों नहीं जाएंगे सर? थोड़ा सा 2 में क्यों नहीं जाएंगे एरिया में?
एरिया में जा रहा हूं बेटा, एरिया में जाके 5 है एशिया, और एशिया के नीचे होगी इंडिया की नंबर, 4 है यूरोप, क्योंकि ये उन लोगों ने बनाया है, मेलविल डेवी ने बनाया, तो वो एम्फेसिस उनका ज्यादा है। ये देखो एशिया है 5, और हम 5-4 में देखेंगे इंडिया की नंबर, तो विल कम डायरेक्टली टू द 5-4। ये है साउथ एशिया इंडिया। मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं, 5-4 ठीक है, हाइफन देके हैं, दिख रहे हैं सबको यस इंडिया की नंबर, है ना? अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 5-4 लिख दोगे, सर बन स्पेस गया क्यों लग नंबर। सर 4 के बाद स्पेस रहेगा? ना ना ना, एक चीज बताना है आप लोगों को, इसी वजह से मैंने स्पेस रखा है। ये समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया ये बताओ, पहले ये समझ लेते हैं, फिर वो चीज बताता हूँ। स्पेस वाला नहीं समझ में आया सर। ओ अच्छा, हाँ क्यों दिया हुआ है सर? 0.4 और कहाँ से ले? ओ मैंने क्या किया, मेरा टाइटल है पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया, तो मैं क्या किया, मैं शेड्यूल में गए और शेड्यूल में पब्लिक लाइब्रेरीज सर्च किए, तो पब्लिक लाइब्रेरीज की नंबर है, ऊपर देखिए 027 है, यहां देख लीजिए, इसको जरा मैं बढ़ा दूं, 100% कर देता हूं, और इनको देखिए जी, ये देखिए 027.1 है प्राइवेट फैमिली लाइब्रेरी, 027.2 है प्रॉपर्टरी लाइब्रेरीज, 023 है रेंटल लाइब्रेरीज, और 027.4 है पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, ठीक है सर, अभी हाँ, अब क्लियर है ना? तो मैं वही 4 को यहां लिखा। अब रहे बात आपकी इंडिया की, तो हम मैं टेबल 1 में गए, वॉल्यूम 1 में, और 1 में टेबल 2 में गए, एरिया टेबल में, और यहां पे -5-4 वहां पे इंडिया की नंबर दे रखा है, तो हमने 5-4 को ले लिया और यहां ऐड कर दिया, तो नंबर हमारा बन गया पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया। रुको एक चीज बताता हूं, वो सारे चीज क्लियर हो जाएगा फिर। अभी क्या अभी ये क्लियर कर दूंगा तो आप लोगों के लिए इजी। ये सारे मेन सब्जेक्ट आप लोग दिख रहे हैं शेड्यूल का, 00 से 900 तक यस दिख रहा है सबको स्क्रीन में? यस सर। यस सर, यस अच्छा, यस सर। हाँ, आप देखिए टेबल 1 पर आते हैं, ये सभी के साथ कनेक्ट होगा, ये सबके साथ कनेक्ट होगा विदाउट एनी कनेक्टिंग डिजिट। तो टेबल 1 का कोई कनेक्टिंग डिजिट नहीं है। फिर आते हैं टेबल 2। टेबल 2 का कनेक्टिंग डिजिट है 09, लेकिन हाइफन देखिए 2 ताकि, और इनका सबसे बड़ा ये है, ये भी बहुत अच्छे हैं, ये भी सारे मेन क्लास के साथ जुड़ेगा। फिर आते हैं सर टेबल 3, ये थोड़ा सेल्फिश है। ये क्या करते हैं, इनका कनेक्टिंग डिजिट नहीं है, लेकिन ये स्रेप टेबल 800 मैंने लिटरेचर टेबल के साथ ही कनेक्ट करता है बेटे, ठीक है? सो टेबल 3 का जो भी काम होगा वो 800 से होगा। फिर आते हैं टेबल 4, ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं है, ये सेल्फिश है। कैसे सेल्फिश ना, ये सिर्फ 400 मेन क्लास के साथ कनेक्ट होता है, लैंग्वेज के साथ।
फिर आते हैं टेबल 5। ये बहुत अच्छे हैं, सभी के साथ आते हैं, लेकिन इनका कनेक्टिंग डिजिट है 089। फिर आते हैं टेबल 6। ये बहुत अच्छे हैं, विदाउट कनेक्टिंग डिजिट, सिर्फ इंस्ट्रक्शन के आधार पर ये सबके साथ ऐड हो जाते हैं, तो इनका कोई कनेक्टिंग डिजिट नहीं है। अब आते हैं टेबल 7। ये अच्छे हैं, सबके साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन दहेज के साथ कनेक्टिंग डिजिट है 088। सो टेबल 2, टेबल 5 और टेबल 7 इनका रंग अलग कर देते हैं। ये ब्लू कर दिया मैंने। जो ब्लू कलर की है, इन लोग कनेक्टिंग डिजिट के साथ ही इन लोगों के साथ ऐड होते हैं। और टेबल 3 और 4 तो बहुत ही सेल्फिश है। टेबल 3 800 के साथ और टेबल 4 400 के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है सर? एक बार दोबारा Very- बताइए सर। अच्छा सर एक एग्जांपल लेके बताइए ना। अभी ना उतनी बड़ी एग्जाम्पल होगी नहीं, मैं इन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। ये बहुत लंबा है, हाँ, बट बेसिक फीचर्स बता रहा हूँ। सर टेबल 6, मान के चलो भाई, टेबल 6 है जो लिस्ट ऑफ लैंग्वेज का जो टेबल है, तो सर हाँ वो सर 400 के साथ ऐड क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि वो भी तो लैंग्वेज से ही जुड़ा हुआ, मतलब हाँ, यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये बेटे मान के चलो हिंदी, इंग्लिश डिक्शनरी। अब हिंदी के नंबर मान के चलो 493 448 एक मिनट 491 492.43 492.43 मान के चलो। 91 है ये अदर लैंग्वेज, 43 है ये हिंदी का नंबर, हिंदी। फिर ये जो डिक्शनरी है, ये नंबर टेबल 4 से लेना होता है, तो 3 है। हाँ, यह 3 बिल्कुल सही। और ये जो इंग्लिश की नंबर है, ये नंबर सेकेंडरी नंबर है, तो वो टेबल 6 में मिलता है। अब टेबल 6 के नंबर नॉर्मली इंग्लिश का नंबर होता है, इंग्लिश का नंबर अगर देखोगे वो है 421, ये है एक्चुअल नंबर। लेकिन टेबल 6 में ये नंबर अपीयर होता है सिर्फ 21, क्योंकि वो लिस्ट ऑफ लैंग्वेज में है, तो आप यहां पे 21 ऐड कर दोगे। तो टेबल 6 का काम ये है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं और एक चीज, इसको फिलहाल इसको समझ में आ गया? सर एक बार फिर से समझा दीजिए, नहीं समझ में आया सर। अच्छा, ये ना अभी मत समझो, मैं ना गलती से तुम लोग को बता रहा हूँ ज्यादा। अभी उस जगह एक चीज बताओ, ये जो टेबल 6 का है, मान के चलो मैथमेटिक्स इन हिंदी लैंग्वेज, तो आप टेबल 6 का यूज करोगे, ठीक है? ये दूसरा टाइटल में आइए, एकेडमिक लाइब्रेरीज इन जर्मनी। नाउ इन एकेडमिक लाइब्रेरीज इन जर्मनी में पहले हम एकेडमिक लाइब्रेरी को ढूंढेंगे। कहाँ ढूंढेंगे? शेड्यूल में जाएंगे। शेड्यूल में देखोगे पब्लिक लाइब्रेरीज की आसपास ही एकेडमिक लाइब्रेरी होंगे, होना तो यही चाहिए। 027 के आसपास ही होगा। हाँ, 0 to 7 के आसपास होगा। अब क्यों ऐसा होगा, ये भी एक रीजन है। रीजन ये है कि टोटल लाइब्रेरीज को अगर आप डिवाइडेड करोगे, तो आपको ना पहले पब्लिक लाइब्रेरी आते हैं और उसके बाद एकेडमिक लाइब्रेरीज आते हैं, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरीज का फोकस बड़ी है, वो सबके लिए है, इस वजह से वो पहले आती है। और एकेडमिक लाइब्रेरी चूजन फ्यू